रहने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसले रहता हो प्रभु का अनुग्रह है प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दिया। खास करके इस कोरोना होने के बाद में प्रभु ने हमको जब संगीति के लिए मौका दिया, प्रभु के अनुग्रह से इस साल में और भी 6 लोगों को बपतिस्मा लेकर प्रभु में एक नया तरीके का जीवन बिताने का अनुग्रह और भी 6 लोगों को प्रभु का मेष में भी शामिल होकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज सवेरे जो एक प्रभु ने एकदम समय पर लाया और बहुत आनंद के साथ ये सेवकाई होने में प्रभु ने मदद किया। आप सबको गवाह बनने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज वास्तव में ये भी एक व्यक्ति का उद्धार होता है, क्या एक व्यक्ति का मन प्रावट होता है। इधर होने से बढ़कर के आनंद कहाँ होता है? स्वर्ग में, स्वर्ग दूतों के बीच में होता है ना। बहुत बड़ी भारी बात है फिर ये बात हल्का बात नहीं है। ये दुनिया में और कोई भी कितना भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होता है, उस समय में कोई मुर्दा जिंदा हो गया बोलने से भी स्वर्ग में आनंद होता है क्या? नहीं। कोई घोड़ी चंगा हो गया बोलने से स्वर्ग में आनंद होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये दुनिया का कितना भी कोई भारी बात होने पर भी स्वर्ग में आनंद नहीं होता। परंतु एक जब उदार बात है, पाप से मन फिरता है, तब स्वर्ग में आनंद होता है। वो आनंद का दर्शन पाया हुआ लोगों को इसका गौरव है ना। वो आनंद ये अभी क्या है, इधर भी अभी हम लोग आज हमारा प्रभु के सामने भी आया। हम किस लिए आया? दुख मनाने के लिए आया क्या? नहीं, आनंद मनाने के लिए आया है ना। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7-8 वचन में क्या लिखा? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। हम क्या करना? उत्सव में आनंद मनाए। उत्सवों में आनंद मनाए, है ना। मतलब एक उत्सव की प्रतीति में आनंद मनाते हुए प्रभु का गौरव करने के लिए आया, है ना। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना। हम लोग अभी किसी प्रकार दुखी निराश होकर के जीने के लिए नहीं, प्रभु ने बहुत उत्सव के साथ आनंद मनाने के लिए, या इतना बड़ा खुशी। एक उत्सव बोलेगा तो लोगों को बहुत बड़ा आनंद रहता है ना। ऐसा है तो उससे भी बड़ा आनंद है आज जो प्रभु ने हमको दिया है ना। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो। हम लोग जब भी प्रभु को बस्ती में आने के लिए ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग कितना खुशी से आकर प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो आज भी हमको मालूम है कि हम लोग ये सारे आनंद पाने का आधार हमारा प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली का बलिदान है ना। अगर वो हमारे लिए बलि होता नहीं तो फिर हमें ये आनंद नहीं मिलता था, है ना। ये भी जब हम इकट्ठा होता है, हमारे बीच में प्रभु का मेष है, हम मेष की तरफ जब ध्यान देता है तुरंत हमें कालवरी याद आता है ना। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया, है ना। उस यीशु मसीह को देख करके आपको याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको प्रभु ने प्रभु के आगे आगे भेजा था। मैं ये सोचता हूँ, मतलब जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। देखा, उसका नाम यूहन्ना था, है ना। यूहन्ना प्रभु के ओर से आकर के उपस्थित हुआ, ठीक है ना। वो इस दुनिया में आने के समय में उसको प्रभु ने एक बड़ा सेवकाई दिया था। वो क्या सेवकाई दिया था? उसका 33 वचन, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। देखा कितना बड़ी बात है। मतलब यूहन्ना को प्रभु ने किस लिए भेजा था? बपतिस्मा देने के लिए। बपतिस्मा देते रहेगा तो वहां पर परमेश्वर का पुत्र जब आएगा वो भी बपतिस्मा लेगा, तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, वो उसका गवाही दे करके फिर लोगों को गवाही देगा। बहुत बड़ी बात है। आज भी जो हमारा बपतिस्मा हुआ उस समय में मुझे यूहन्ना को याद आया। प्रभु ने नासिक में भेजा और एक जन को बपतिस्मा देने के लिए मौका मिला। ये सब कोई छोटी बात है क्या? नहीं, ये बहुत हल्की बात नहीं है प्रियो, बहुत मूल्यवान बात है। क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु को प्रेम करता है तभी वो आज्ञा मानेगा। सचमुच में मतलब ये एक कार्य है ना। लोग प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं,
वो उसका मतलब आज्ञा मानने के ऊपर मतलब आधारित है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। आज भी यदि हम प्रभु में भी शामिल होता है तो वो भी एक प्रेम का चिन्ह है, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि प्रभु का आने तक करना है। यही यूहन्ना यीशु मसीह को देख करके जो बोला वो शब्द, कोई पहला मतलब यूहन्ना का सुसमाचार पहला देख 36 हो जाए। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। अरे ऐसा किसी व्यक्ति को देख करके ऐसे को भी बोल सकता है क्या? है एक व्यक्ति को देख करके ये परमेश्वर का मेमना है, मेमना ये परमेश्वर का शेर है नहीं बोला है, ये परमेश्वर का हिरण है नहीं बोला, क्या बोला? ये परमेश्वर का मेमना है ना। क्योंकि मेमना शब्द सुनने के टाइम पर यहूदियों को मालूम है ना, ये मेमना साधारण मेमना नहीं, ये मेमना वायदा का मेमना है। ये मेमना का बारे में इसलिए प्रभु ने हमें मतलब जब भी पाप करता है तो पाप का प्रायश्चित के लिए प्रभु ने मेमना लाने के लिए बोला। इसका मतलब परमेश्वर का मेमना आ गया है ना। इसलिए वही यूहन्ना ने एक खास बात और भी कहा, वो उसी यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु की ओर अपने पास आते हुए देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, इसका मतलब ये मेमना क्या करता है? ये मेमना परमेश्वर का मेमना है और ये मेमना क्या करता है? जगत का सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लेकर जाता है। देखा प्रियो, है ना। वो मेमने का दुनिया को मतलब यीशु मसीह की पहचान कराने के लिए पिता ने भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा होकर के गवाही दे रहा है। ये मेमना एक साधारण मेमना नहीं, ये मेमना सारे जगत की आदाम्य पीढ़ियों का सबका पाप अपने ऊपर लेकर के चलने वाला परमेश्वर का मेमना है। देखा, इसका मतलब क्या है कि ये मेमना ये दुनिया में क्यों आया है? ये मेमना सारे मानव जाति का पाप को उड़ा ले जाने के लिए आया है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब पाप को उड़ा ले जाने वाला मेमने को फिर क्या करेगा? वो मेमने को वध किया जाएगा। उसका वध क्यों हुआ? उसका वध हर एक बातों का पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है ना। तो वो वध क्यों हो गया? वध होना जरूरी था। जब प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। देखो वहां पर यूहन्ना, यहाँ पर यीशु मसीह की चेला यूहन्ना एक वध हुआ मेमने को कहाँ देखा? स्वर्ग में। कहाँ का बात है? स्वर्ग में एक वध हुआ मेमना देखा। जो मेमना सारे जगत की पाप को उड़ाकर लेकर गया, वो मेमने का क्या हुआ? वध हो गया। वो वध हुआ वो मेमना भी कहाँ खड़ा है? स्वर्ग में। क्या ऐसा बात है प्रियो? क्यों वध हुआ? उसका वध होने से क्या मिला? वो वध होने से कुछ लाभ मिला है क्या? हाँ, लाभ मिला ना। उसका 9 वचन पढ़ना। तब वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को बोल दिया है। देखा, अभी परमेश्वर के लिए एक बड़ा झुंड लोगों को ये मेमने ने भाया हुआ पवित्र लोगों के द्वारा मोल लिया या खरीदा। देखा, कितने बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये बात को जानना है प्रिय। ये मेमना परमेश्वर का मेमना। देखा, परमेश्वर का मेमना है ना। वो शब्द तक कितना अनमोल बात है। परमेश्वर का मेमना होकर के दुनिया में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह वध हो गया। क्यों हो गया? दुनिया की सारी जाति के लोगों से परमेश्वर के लिए कुछ लोगों को मोल लेने के लिए, खरीदने के लिए। वाह प्रियो, आज हम जाति के लोग थे, प्रभु ने हमको भी उस पुत्र के लोगों के द्वारा खरीदा। कितने लोगों को विश्वास है? मैं खरीदा गया है। कैसा खरीदा?
प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा प्रयोग हम कभी नहीं भूलना प्रिय। हम लोगों को ये याद होना चाहिए। कई लोगों को अभी तक प्रभु के साथ एक सच्चा रिलेशन नहीं, उनको ये मालूम नहीं मैं मतलब कौन है, क्या है, मेरा प्रभु के साथ का क्या रिश्ता है, नहीं मालूम, ऐसा आकर के बैठा है ना। आज आराधने के लिए आया वो कितने लोग उसकी तैयारी में आया है। मेरे लिए परमेश्वर का मेमना बनकर आया हुआ मेरा प्रभु यीशु मसीह वधू हुआ, उसकी आखिरी बूंद लोगों तक है वो मेरे लिए बहाया गया। अब देखो कितना बड़ी बात है प्रिय, हमें बात को जानना है, ये सच्चाई को हमें अगर हमने उद्धार पाया है तो हमें हमेशा ये याद रखना है। अभी बोलता है कि सारे जाति के लोगों से, हर एक भाषा के लोगों से, हम लोग इधर भी बैठा हुआ कितनी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला है ना, लेकिन हम सबको प्रभु ने अपने लोगों से खरीद करके एक ही पिता का संतान बनाया। हम सब लोग मसीह में एक है। या कोई भाषा का वर्ग नहीं, देश का वर्ग नहीं, जात का वर्ग नहीं, कोई वर्ग नहीं, हम सब मसीह यीशु में एक है। देखा ना, कई जगहों पर कई मंडलियों में लोग मतलब एक तो वो देश का, ये देश का, ये भाषा का ऐसा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है नासिक की मंडली में ऐसा भेदभाव नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये सारे प्रकाश पाना, क्योंकि हम मसीह में सब एक है। वो कितना अनमोल बात है ना। हमारे लिए हमें प्रभु ने जो प्रकाश दिया, उस विश्वास के द्वारा हम सब लोग परमेश्वर का संतान है। तो ये जब ना गलतियों में उसका तीसरा अध्याय का हमारा 26 वचन क्या बोलता, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम सब यहाँ पर बैठा हुआ हम सब लोग कौन है? जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, उनके बारे में लिखा है तुम सब लोग परमेश्वर का संतान है। जो उद्धार नहीं पाया उनका बारे में नहीं है। जो भी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, ये बात को अभी भी बहुत लोग नहीं मानता। ओ यीशु मसीह वधू हुआ तो मेरे को क्या होना चाहिए, मेरे क्या है? यीशु मसीह वधू हो गया, ठीक है, हो गया, उसमें मेरा कुछ माल बात नहीं, मेरे को उसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा सोच कर रहेगा तो उधार होगा? नहीं प्रियो, यीशु मसीह क्यों वधू हुआ? यीशु मसीह पापी था क्या? नहीं, यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आया? हम पापियों के लिए, हमें बचाने के लिए आया। उसमें जो अभी तक उधार नहीं पाया वो भी शामिल है, उनको भी ये उधार पाने के लिए मौका है। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना धन्य बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो लोग ये सच्चाई पर विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करेगा, वो कितना धन्य लोग है ना, कितना धन्य लोग है, भाग्यवान लोग है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लोगों से खरीदा। अभी आपको मालूम है, वो जो खड़ा हुआ मेमना, वो मेमने का कुछ खूबी है। स्वर्ग में जब खड़ा है ना, वो जब यूहन्ना जब देखता है वधू हुआ मेमना, वो वधू हुआ मेमने को थोड़ा और एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे, वो खूबी क्या है। वो मतलब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 6 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सींग। बस देखो कितना सिंह। अरे कोई सिंह आपने ऐसे देखा? कोई है ऐसे? कोई मेमने देखा? किसी ने देखा? उसका 7 सिंह नहीं बोलता है 7 सिंह। ये 7 सिंह किसको बताता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है वो? सर्वशक्तिमान है। हाँ प्रियो, हाँ, बाइबल में दिया हुआ एक एक बातों का एक एक उसका आत्मिक अर्थ है। ये मेमने को 7 सिंह है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाप रे, परमेश्वर मेमना बनकर हमारे लिए आया, या पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो सर्वशक्तिमान है ना, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान है ना। उसका 12 अध्याय मन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 8 वचन, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। बस जो सर्वशक्तिमान है। कौन है? यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है वो सर्वशक्तिमान है। उसका 4 का 8 पढ़ना। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों और भीतर आते ही
सर्वशक्तिमान है, उसका 19 का 6 पढ़ना। प्रकाशित वाक्य सही है, इसलिए बार बार किताब का नाम नहीं बोलेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 6 वचन। सर्वशक्तिमान राज्य करता है। देखा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। हमारे यीशु मसीह दुनिया में 1000 साल राज करेगा। कितना साल? 1000 साल राज करेगा। आप देखो, यीशु मसीह के साथ हम भी राज करेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का है, यीशु मसीह में है, निजी जीवन बिताता है, वो लोग भी प्रभु के साथ राज करेगा। कितना बड़ी बात है ना। इसका मतलब ये 7 सिंह, वो मेमने को कितना सिंह है? 7 सिंह है। 7 सिंह किसको बताता? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। और एक बार पढ़ेंगे, और एक खूबी उसमें है, वो मेमने में 5 के 6 वचन। देखो कितना अंग है, हम सबको कितना अंग है? दूधों को कितना अंग है? केरूबों को कितना अंग है? सबको 2-2 अंग। और यहाँ पर कितना अंग? ये 7 अंग किसको बजाता? सर्वज्ञानी। हाँ, वो सर्वज्ञानी है। देखा, ये मेमना कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ भी बात छिपा हुआ नहीं। हाँ, ये बात है प्रियो। अभी आप लोग यहाँ पर बैठने के टाइम पर भी बहुत ध्यान देना। प्रभु सारे बातों का दिल जानता है, हमारा अवस्था जानता है, हमारा क्या सोच है, क्या भावना है, सारी बात जानते हैं प्रियो। हम लोग उसकी उपस्थिति में बहुत लोगों को मैं कहाँ पर आया मालूम नहीं, वो कई और बिजनेस में लगा हुआ है। प्रियो, प्रभु का भाई मानो। प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद क्या चाहिए? प्रभु का भाई चाहिए प्रियो। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारा अनेक बातों को देखता है, अनेक विचारों को जानता है। जब इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय का 13 वचन। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा, उसकी आंखों के सामने सारी वस्तुएं खुली और प्रकट है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? उसके सामने कोई भी बात छिपा नहीं रहता, वो सारे बात को जानता है ना। कोई भी ऐसा भी मन में सोचे, वो बात को भी प्रभु जानता है ना। वो छोटा मछली के अंदर है ना, वो ब्रह्मा पड़ा हुआ कौन देखा? प्रभु ने देखा। अभी बताओ, मछली के मुंह में भी क्या है प्रभु को मालूम, फिर मनुष्य के दिल में क्या है प्रभु को नहीं मालूम? मालूम है ना प्रियो। हमारे प्रभु को नहीं मालूम ऐसा कुछ नहीं। सामरिया स्त्री ने बहुत अच्छा अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए बहुत अच्छा नारा कहा, बोला तुम बदी को लेकर आओ। बोलते बदी नहीं, वो एकदम सबूत तो एकदम इनकार कर दिया। बोला 5 बदी था ना, अभी चटवा के साथ है, उसको भी तूने बदी का सम्मान नहीं किया। अरे बाप रे, ये कौन है? मेरा पूरा हिस्ट्री जानता है। अरे भाई, ये बैठा हुआ सबका सारा हिस्ट्री प्रभु को मालूम। हम लोग कितनी बात कितनी लोगों से छिपाता है, और तो प्रभु के सामने कोई बात छिपा रहेगा? तो हम तो अपने आप को बहुत एकदम पवित्र दिखाने की कोशिश में। प्रियो, हमारा हर एक कामों को प्रभु देखता है, और प्रभु का पास रिकॉर्ड है। प्रभु के पास सबका रिकॉर्ड है। इसलिए हम प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में कैसा प्रभु का भाई मानना चाहिए? प्रभु का भाई मानना चाहिए प्रियो। ये मेमना सबका न्याय करने वाला एक दिन आएगा, आपको मालूम है। इसलिए प्रभु ने सबूत किया ना, यही मेमना सबका हमारा न्याय करेगा। प्रेरितों का में लिखा ना 17 अध्याय का 31 वचन में क्या ठहराया है कि वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। देखा, ये दुनिया में आदम से लेकर के सारे लोगों का न्याय कौन करेगा? आगे लिखा है, जिसे उसने ठहराया है, ठहराया, जिस व्यक्ति को प्रभु ने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। देखा, मरे हुए में से जिला हुआ एक व्यक्ति है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, ये दुनिया में मरने के बाद जिया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। कई लोग बोलते हैं हमारे गांव में भी एक मर गया था फिर जिया। अरे फिर बाद में मर गया ना, हमेशा के लिए जिया क्या? नहीं, पर तो हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं। वो मरे हुए से जी उड़ा, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। वो ऐसा कोई जी नहीं उड़ा। एक कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन में वापस मृत्यु उन पर नहीं, मृत्यु के अधिकारी हो, कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमारे प्रभु कौन है प्रियो?
सब जानता है ना। यीशु मसीह ने 3 बार पतरस को पूछा, इन सबसे बढ़कर तो मुझे प्यार करता है क्या? तीसरी बात पूछा तो पतरस को बहुत दुख आया। पतरस क्या बोलता है ना, यूहन्ना 21 अध्याय उसका 17 वचन का भी पाठ, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। देखा तो सब कुछ जानता है, प्रभु तो सब जानता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, इस प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में एक वधु हुआ मेमना के रूप में खड़ा है ना। उसका 7 सिंगे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको 7 आंगे वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। प्रियो, ये ऐसा एक मेमने को हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से बंदोबस्त किया है ना। हमारे लिए प्रभु मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने ये बात को जाना, मनुष्य पाप करेगा, पाप करने के बाद में फिर क्या करना है, मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे संगति में आने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु ने प्लान पद्धति सब प्रिय परमेश्वर एक कॉन्फ्रेंस लिया, सारी पद्धति परमेश्वर को आदि में अंत मालूम। आप देखो ये सब कितनी करोड़ों साल पहले हुआ वो बात है। ये कुछ भी सृष्टि बनाने से पहले प्रिय परमेश्वर ने एक कॉन्फ्रेंस किया। वो कॉन्फ्रेंस में प्रभु ने बोला, हम मनुष्य को जब बनाएगा, मनुष्य पाप करेगा तो उसके लिए लघु बहाना पड़ेगा, उसके लिए छुटकारे के लिए और कोई मार्ग नहीं। तो कौन लघु बहाएगा? लघु बहाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मनुष्य बनकर जाना पड़ेगा, जा करके उसके लिए मरना पड़ेगा। कौन करेगा? उधर ने बोला, मैं जाऊंगा। हे पिता, तेरी इच्छा, क्योंकि आगे आने वाला अनंतता में मनुष्य भी हमारे साथ रहना है। हाँ, क्या प्रभु का आलोचना है प्रियो। उसकी उस आलोचना के अनुसार प्रभु ने हमको अनादिकाल में चुना। कब चुना? अनादिकाल में। एफएसी 1:4 आपको याद है। कब चुना हमको? जगत को बनाने से पहले, यूनिवर्सल को बनाने से पहले। आप देखिए, यूनिवर्सल को बनाने से पहले यीशु मसीह में हमारे चुनौती हो गया। अभी आप देखो परमेश्वर का ज्ञान कैसा है, कितना ज्ञानी है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा बात को समझेगा प्रियो? कोई नहीं समझता। इसलिए मानव प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया हुआ परमेश्वर का मेमना था। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन में बढ़ता है। प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय का 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा, जगत की उत्पत्ति के समय में घात हुआ। प्रियो, एक बात को जानना, वो प्रभु ने पहले से अपना उस अनंतता, उस सर्व ज्ञान में प्रभु ने तैयार किया हुआ ये मेमना पहले से घात हुआ है हमारे लिए। उन्होंने वो जब निर्णय लिया उस समय में ही वो हमारे लिए घात हो चुका है। कितना बड़ी बात है प्रियो हमारे लिए। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हमारे प्रभु कैसा प्रभु है, ये बात को थोड़ा जानना कितना अच्छी बात है ना। प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कोई भी बात होगा क्या? नहीं होगा। और आप मुझे बताओ, हमारे बुराई के लिए प्रभु कुछ होने देगा? नहीं होने देगा। फिर क्यों दुखी होता? इतना समझे आप, प्रभु इतना बड़ा है हमारे जीवन। हम लोग क्या होता है, हमारे जीवन में कष्ट हो गया, हमें रोते रहता। अरे आपका कष्ट प्रभु को नहीं मालूम? हम बोलते हैं प्रभु आप नहीं जानता, तो आपको भी नहीं मालूम, ऐसे कष्ट मेरे पास आ गया। देखो क्या, फिर आपने विश्वास किया वो सर्वज्ञानी परमेश्वर ने, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं आपके जीवन में क्या हो रहा है। दबाव आपको यही समझे क्या? आप ऐसा समझ रह करके आप प्रभु का भक्ति करेगा तो प्रभु का निंदा है, क्योंकि वो तो मूर्ति के जैसा हो गया। इधर तो हर एक बात के लिए स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, आंग स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट, ऐसा इधर ही 33 करोड़ है। ऐसा है क्या यीशु मसीह? नहीं प्रियो, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई डुप्लीकेट की जरूरत है क्या? अरे यार ये काम मेरे से नहीं होता, उसके पास जाओ। देखो क्या प्रियो, फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर क्यों कहना
परमेश्वर का ज्ञान देखना कितने जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में भी कई लोगों का अवस्था देखने के बाद मैं आपको बताऊं, आपको उधार हुआ है पक्का? उधार हुआ है तो आप कभी भी रोते नहीं रहना। आप शोक मनाएगा तो आप प्रभु का निंदा करता है। आपको जीवन में समस्या नहीं आएगा ऐसे प्रभु ने बोला क्या? तुम्हें तो यह में कष्ट है बोला। अरे उड़ा करके आग में भी डालेगा तो गिरेगा किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। नेबूकदनेस्सर ने 7 बटा बढ़ाया भाई आग, उड़ा करके उन्होंने घुमा घुमा करके 1 2 3 आग आपको उनको खाया पर तो बोले जाकर यीशु मसीह के हाथ में और वो कंधे पर कंधे मिला करके आग में घूम रहे। देखो अरे हमारा वो प्रभु हमारा मर गया क्या? वही तो प्रभु हमारे साथ है ना। बहुत लोग बोलते नहीं हमारा प्रभु बहुत पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गया, दांत भी गया, बात भी ठीक से नहीं करता, ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु हमेशा जवान है, उसके जवानी नष्ट नहीं होता। हम भी प्रभु के पास आएगा तो हमारा भी जवानी नष्ट नहीं होगा। ऐसा एक शरीर में, ऐसा एक अवस्था में हम पहुंचने वाले हैं। इसलिए प्रभु का सच्चा ज्ञान देखो। आपको मालूम है जब हमारा परमेश्वर का मित्र अब्राहम को प्रभु ने बोला, अब्राहम पहले ये तुम्हारा मेरे साथ का कंपनी नहीं है, मेरा दोस्ती नहीं है, तुम्हारा दोस्ती में प्यार में थोड़ा वादा आ रहा है, तेरा प्यार तेरा बच्चे की तरफ जा रहा है, ऐसे कह लो जिससे तू प्यार करता है। देखा वो शब्द प्रयोग आप सुनने से मालूम पड़ता है, जिससे तू प्यार करता है उसको तू मेरे लिए होम बलि करो। वाह वाह वाह, क्या बोला? हाँ, मैंने प्रभु के साथ का प्यार खत्म हो गया तो प्रभु का साथ का प्यार का नंबर वो स्थान में अभी कौन आ गया? इसराक आ गया। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम जिससे प्यार करते हैं ना उसको मेरे लिए वो मेरी करो। हाँ, तू बहुत मेरा मित्र है ना, मित्र है तो क्या करेगा? बात मानेगा। अब मित्र बात मानेगा ना, कुछ भी बोलो मित्र का बात मानेगा। अब्राहम ने वो बात को मना किया नहीं किया। अब्राहम ने तैयार किया, पत्नी को भी नहीं बोला। पत्नी को बोलेगा तो बोलेगा बुढ़ा का पागल हो गया लगता है, क्योंकि दिमाग खराब हो गया होगा, इसलिए वो कुछ ऐसा वो प्रभु ने नहीं बोला होगा, उसको ऐसे लेगा होगा। इसको नौकरों को बोलेगा 318 अभ्यासी लोग वहां पर है, हाँ 4-5 को बुला के बोलेगा इसको तो ध्यान दे रहा, ये कोई मेरे बच्चे को लेकर जाता है ना उधर ही पकड़ लेना, बांध लेना चाहिए तो जरूरत पड़ेगा तो बांध लो, कोई बात नहीं, क्योंकि लगता है कुछ, क्योंकि कितना 25 साल दया करके प्रभु ने दिया। प्रभु ऐसे मांगेगा क्या है? इसको होम बलि करो ऐसे प्रभु कभी बोलेगा? प्रभु कभी इंसान का बलि चाहता है क्या? नहीं, प्रभु ऐसे नहीं करेगा। ये इसका दिमाग खराब हो गया। बुढ़ा वाले के बाद में दिमाग खराब होता ही है। बुढ़ा वाले के बाद में लोग, इसलिए बुढ़ा सदन बोलता ना, विश्वासी लोग उधर ही छोड़ देता है माँ बाप को। कभी भी विश्वासी ऐसे नहीं करना है, माँ बाप का सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है, और कभी भी दिल में ऐसे बात नहीं आने देना, है ना। इसलिए माँ बाप को कभी श्राप नहीं देना, माँ बाप का खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना, बोलेगा तो वो व्यक्ति ताड़ना का योग्य है। तो इसलिए बहुत संभाल करके, तो विश्वासी कितना संभालना चाहिए। अभी माना इसराक को लेकर के जा रहा है, लकड़ी भी है, आग भी है। इसराक को आया एक डाउट आएगा ना, बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ऐसा कोई छोटा नहीं है, उसको जलाने वाला, पूरा लकड़ी उड़ाने वाला ताकत बोलेगा तो जवान है, उसको ताकत है ना। मुझे लगता है कि कोई कम से कम 20-22 साल का होगा, है ना, तो उतना ताकत है। अरे अच्छा, उधर क्या खाता है? घी वाला खाते रहते हैं, तो बच्चे को कैसे ताकत नहीं होगा? अपना घर में कोई कमी है क्या? वो भूखा रहता है क्या? नहीं, बहुत अच्छा तगड़ा बच्चा है। तो इसहाक जाने के टाइम पर एक डाउट है ना, उसका 22 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना। अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। बस अब बताओ। अरे कई लोग किताब ढूंढ रहे हैं, अब्राहम के बाद मतलब काम रहे नए नियम में मताई में क्या? अरे अब नहीं मालूम, मैं 22 अध्याय बोला, किताब का नाम नहीं बोला, सॉरी है। उल्पत्ति में लिखा ना, हाँ उल्पत्ति 22 अध्याय है, 7-8 वचन।
मतलब नया लोगों के लिए है, पुराने लोग मालूम। तो अभी आप समझना, बहुत अच्छी रीति में समझना। अभी ये बच्चे का डाउट क्लियर हो गया ना? उसने तो बोल दिया यहोवा अपने आप को प्रबंध करेगा भाई। अभी मतलब अब्राहम प्रभु का दोस्त है, ऐसा कोई हल्की बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं। और उधर गया, इसहाक भी मिलकर के वेदी बनाया, लकड़ी सब लगाया, सब कुछ रेडी हो गया। रेडी होने के बाद में इसहाक को जाओ, आया, हाथ पीछे बांध, ये पीछे कर, पीछे किया, हाथ बांधा, हाथ बांधा। और डैडी ऐसे क्यों करता है? ऐसे पूछा नहीं, उसको मालूम है प्रभु प्रबंध करेगा तो करके मेरे डैडी ने बोला है। हाँ, मेरा डैडी ऐसे नहीं बोलता, मेरा डैडी हमेशा प्रभु का वाणी सुनता है, इसलिए मेरा डैडी बोलता है तो प्रभु का वाणी है। आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ प्रियो, आज भी बहुत लोग नहीं समझता, इसलिए एक टूटा हुआ जीवन मिलाता है, एक सच्चा मसीह जीवन नहीं मिलाता। प्रियो, मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जानना है ना। अभी ये सब कुछ हो गया, अरे डैडी अब मेरे खिलाफ तलवार क्यों उड़ा रहा है? मेरे को काटेगा? पूछा नहीं, पूछा ना। हाँ, बेटे को भी विश्वास है प्रभु प्रबंध करेगा। क्या करेगा? प्रभु प्रबंध करेगा। अरे प्रभु ने हमारे लिए क्या प्रबंध लिया? जगत को बनाने से पहले हमारे लिए मेमना प्रबंध किया। अभी इधर क्यों नहीं करेगा? देखा, अभी वो नीचे लाया चाकू, इसलिए रस्सी तोड़ने के लिए, किस लिए? बांधा हुआ रस्सी तोड़ने के लिए। हाँ, फिर गड़ा काटने के लिए नहीं, प्रबंध किया उसका 13 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। वाह वाह वाह, देखा प्रियो, प्रभु प्रबंध किया है, वहां पर उसको चढ़ाना था। प्रियो, हमारे लिए मरने वाले प्रभु यीशु मसीह की छाया, इसहाक के लिए वहां पर एक मेमना वधू हुआ। कौन था वो? हमारे लिए मरा वो यीशु मसीह था। आपको मालूम है ना, हम लोग जब पाप करके मनुष्य नंगा हो गया, क्या हो गया? नंगा हो गया। अभी प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना है। वो बात अभी बाद में मानव दावीद ने भी 22 वचन संगीता में लिखा ना एक शब्द, उसका 22 अध्याय का 18 वचन। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरे पर चिट्ठी डालते हैं। देखा, यीशु मसीह का वस्त्र भी यीशु मसीह को क्या कर दिया? नंगा कर दिया। यीशु मसीह हमारे लिए नंगा बना प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए नंगा बना, हमें वस्त्र पहनाने के लिए। यीशु मसीह ने अपने वस्त्र भी हमको दिया। आप देखो, इतना बड़ी बात है ना। जब एदन वाटिका में वस्त्र बना हुआ आदम हवा को भी प्रभु ने क्या किया? उसका 3 का 21, उत्पत्ति 3 का 21। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। देखा प्रियो, एक चमड़े से बना करके पहना करके प्रभु अपने सामने खड़ा किया। इसका मतलब क्या हुआ? मेमना वधुआ, मेमना वधुआ। प्रियो, हमारे यीशु मसीह हमें पिता के सामने खड़ा करने के लिए यीशु मसीह को विवस्त्र होना पड़ा, वो नंगा होना पड़ा, सूली में हुआ ना। हाँ देखो, आज हमको सबको पहनाया, हमने किसको पहना? मसीह को। देखो आज जो किसको पहना? हाँ, जब लिखा ना गलातियों 3 अध्याय का 27 वचन में, और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, किसको पहना? किसको पहना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, मसीह को पहन लिया। देखा, चेहरे चमकता है। हाँ, वो पहला जोई मर गया, अब एक नया जोई आया। जोई का अर्थ क्या है? हाँ ना, देखा, कई लोगों की जोई ढाबे
और तो देखेगा तो रोना आएगा। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। यो नाम है तो नाम जैसा काम आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आप नहीं हो अली अभी यहाँ हम देखते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया हुआ मेमना था प्रभु यीशु मसीह। वो ये दुनिया में आकर के हमारे लिए वध हुआ, उसके पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उस लहू से प्रभु ने हमें खरीदा, हमें खरीद करके प्रभु ने क्या किया, उसका आराधक बनाया। क्या बनाया? परमेश्वर का सच्चा जिंदा परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमको आराधक बनाया। स्वर्ग में भी आराधना होता है। किसकी आराधना होता है? इन आराधना होगा। हम लोग उधर भी आराधना करेगा, है ना? हमेशा आराधना होगा स्वर्ग में, है ना? उसका एक रिहर्सल अभी यहाँ पर चल रहा है। अच्छी तरह करना, दिल से करना, उधरी जो होना है उसके लिए सच्चा दिल से करना, है ना? इब्रानियों को सॉरी प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 से 14। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। हाँ, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 12 से 14 पहला पढ़ रहा है। वह किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ओ कितना सुंदर बात है। हमें ये बात को जानना है। ये मानव हम लोग अभी स्वर्ग में होने वाला आराधना को आपने देखा, यहाँ पर भी हम उस आराधना के योग्य बनाने के लिए हमारा प्रभु हमारे लिए वध हो गया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के उस कालवरी सूर्य की मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष पे जाने से पहले हमारे लिए इतना बड़ा प्यार दिया हुआ प्रभु का सच्चा आराधना करना हमारा कर्तव्य है। सच्चा दिल से स्तुति करना हमारा कर्तव्य है। आज हम सच्चा दिल से, आभार भरा दिल से, है ना, प्रभु को स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए आज भी मेष में प्रवेश करके प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।